बिहार में हुए राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव की, क्योंकि परिणाम अब सबके सामने हैं और इस परिणाम के मुताबिक 5 सीटों पर चुनाव में एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एनडीए में खुशी का माहौल, तो महागठबंधन को भारी नुकसान देखने को मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ सभी उम्मीदवारों को जीत मिल गई है, जबकि आरजेडी उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में महागठबंधन दो फाड़ नजर आया, कांग्रेस बिखरी नजर आई, तो तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों को पूरी तरह एकजुट रखने में कामयाबी हासिल नहीं की। अब अहम सवाल है कि विपक्ष का कुनबा क्या कमजोर हो गया है। यह सवाल इसलिए क्योंकि आज विपक्ष के 4 विधायक पहुंचे ही नहीं वोट करने के लिए, तो ऐसे में कई सवाल भी हैं और इस पर हम बहस करेंगे। और इसके साथ साथ जहां एक तरफ इस पूरे बहस की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बिहार की सभी 5 राज्यसभा की सीट पर एनडीए का कब्जा हो गया है। विपक्ष की ओर से एकमात्र उम्मीदवार की हार हुई है। आरजेडी के एडी सिंह को 41 वोट नहीं मिले। विपक्ष के 4 विधायकों ने वोट ही नहीं डाला। इन 4 विधायकों में से 3 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के थे जो नहीं पहुंचे। आरजेडी के 1 विधायक भी गायब रहे। विपक्ष ने जीत की उम्मीद जताई थी। महागठबंधन को एआईएमआईएम का और बीएसपी का समर्थन भी हासिल था और इन्हीं के दावे पर महागठबंधन कह रहा था कि चुनाव में जीत हो जाएगी। विपक्ष को अपनों का ही साथ नहीं मिला। राज्यसभा चुनाव में विपक्ष का कुनबा काफी कमजोर दिखा। और चलिए अब सीधे सवालों पर आते हैं, जो सवाल आज इस बहस का हिस्सा होने जा रहे हैं। पहला सवाल जो हम पूछेंगे वो ये कि विपक्ष का कुनबा कमजोर है। दूसरा सवाल, राज्यसभा चुनाव में अपनों ने बिगाड़ा खेल, क्योंकि अपने ही विधायक आरजेडी और कांग्रेस के साथ नहीं आ पाए। तीसरा सवाल, महागठबंधन कुनबा एकजुट नहीं रख सका। चौथा सवाल, विपक्ष के 4 विधायक वोटिंग से गायब क्यों रहे। और 5वां सवाल, अपने विधायकों को संभालने में कांग्रेस क्या फिर से फेल साबित हो गई, क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोटिंग से दूरी बनाकर रखी। और चलिए अब जल्दी से आपका मेहमानों से परिचय कराते हैं। आज सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से अकबर अली जी और बीजेपी से पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी और आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। और इन सभी मेहमानों के साथ हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो जो परिणाम अभी सामने आए हैं, क्योंकि एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, अगर हम बात करें एनडीए खेमे की, और बिहार विधानसभा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों में दिख रहा है जो एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो सभी जश्न में डूबे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का कुनबा, जहां पर मायूसी फिलहाल छाई हुई है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हम इस डिबेट की करें, एक त्वरित रिएक्शन के साथ कर लेते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन हर मेहमान से मैं जरूर लूंगी इस चुनाव परिणाम पर। एक लाइन में अगर आप इसका जवाब मुझे दें। शुरुआत मैं पीयूष शर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगी। राज्यसभा चुनाव के इस परिणाम को कैसे देखते हैं पीयूष शर्मा जी, एक लाइन में जल्दी से जवाब। विभा जी, सबसे पहले आपके माध्यम से आज राज्यसभा में हुए मतदान में हमारे एनडीए के 5 प्रत्याशी की जीत पर आपके माध्यम से तमाम माननीय विधायकों को मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ अपने 5 जीते हुए प्रतिनिधियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जी, उनका लंबा परिणाम को कैसे देख रहे हैं और इसको और बहस को हम लंबा करेंगे सर। हाँ, सबसे पहले तो जीते हुए लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। अपर हाउस के लिए आप चुने गए हैं और आपसे अपेक्षा है कि आप वहां बिहार के मुद्दों को कारगर तरीके से उठाएंगे। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं जी। जेडीयू प्रवक्ता अकबर अली जी, आपके तो नेता भी अब जा रहे हैं, मुख्यमंत्री। देखिए पहले तो जो 5 राज्यसभा के उम्मीदवार थे एनडीए के, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और ये जो है एक महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि 3 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बिहार से राज्यसभा जा रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राजनीति से पूरे परिदृश्य से विपक्ष और खासकर आरजेडी ही लापता हो जाएगा। ये एक मैसेज तो देखिए- गया है जी। कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व ठीक है, ठीक है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अब उनके ही विधायक अपने आप को असहज महसूस उत्पल कर जी, रहे हैं। कैसे ये देख भी रहे हैं एक इस परिणाम मैसेज जो को? है सारी पार्टी के लोगों के। चलिए, पार्टी के तरफ से भी चुने हुए सारे सदस्यों को बधाई। लेकिन एक बात तो है कि एक समीक्षा की जरूरत है। ऋषि मिश्रा जी, ये टेक अवे क्या है इस परिणाम का, अगर जल्दी से आप बता पाए एक लाइन में। कि विपक्षी एकता में जो एक मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन दिखने को नहीं मिला। और यदि आप मुझसे पूछेंगे तो राजद, खासकर राजद जो वहाँ लीडिंग पार्टी है, उनको अपने घटक दलों के साथ जिस प्रकार से तालमेल बैठाना चाहिए था, उसमें तेजस्वी यादव असफल होते हुए दिख रहे हैं। जो परिणाम नतीजे आए हैं उससे स्पष्ट होता है। जी ठीक है, अब चलिए एक डिटेल में थोड़ा। ओके, आपका इसका मतलब कि आपके लीडरशिप में दम नहीं है कि आप अपने विधायक को रोक सकिए। विधायक भाग रहा है, आप बोलते हैं कि हम सामाजिक न्याय के लोग हैं। अब वो भेज किसको रहे हैं? भेज किसको रहे हैं? ये भी तो जनता देखती है, विधायक देखते हैं। आप वोट लेने जाते हैं सामाजिक न्याय के नाम पर, अब भेजते हैं राज्यसभा किसको? तो देख लीजिए एक एक करके अब बयान भी आने शुरू हो गए हैं। और उत्पल वल्लभ जी, आपके साथ इसलिए मैं बात करूं कि देखिए पीयूष शर्मा जी तो खुश हैं ही क्योंकि वो जीत चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बात जो है वो आरजेडी के हार की, महागठबंधन के हार की हो रही है। इसे आप अगर अच्छे तरीके से मुझे समझा पाए उत्पल जी, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया। देखिए, मैनेजमेंट का मामला नहीं है। मामला है कि जिन लोगों को राज्यसभा में चुनना था वो भी चुने हुए प्रतिनिधि, डायरेक्ट जनता से चुने हुए प्रतिनिधि थे और वो लोग को वोट दे करके सदन भेजना था। संख्या के हिसाब से पूर्व से ही स्पष्ट था कि 4 सीट पे उनकी संख्या है, जाएंगे। 5वें सीट पे संख्या हमारी भी कंप्लीट थी। ये पूरे मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा है और हम लोग भी देख रहे हैं। तो जो 41 संख्या की जरूरत थी वो 41 संख्या हमारे पास थे, लेकिन जिस तरह से अनुपस्थित हुए, अभी हम लोग भी कुछ कहने में पूरी तरह से स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। और मैं समझता हूं आप मीडिया के लोग भी इसमें समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बात है जिसके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूं कि समीक्षा की जरूरत है। और यह सिर्फ बिहार राज्यसभा चुनाव का मामला नहीं है, यह लोकतंत्र का मामला है। जिस तरह से आप देखेंगे कि लोकतंत्र में वोटों की चोरी, विधायकों को हाईजैक करना, आप देखे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों से एक ट्रेंड चल रहा है कि सरकार बचाने के लिए हवाई जहाज में या बस में लेकर के विधायक को ले जा रहे हैं। झारखंड में भी ये है ना, लतरातू डैम में भी झारखंड के एक समय में सारे विधायकों को, जी नहीं, लतरातू लतरातू में झारखंड के विधायकों को रखे थे। मैं समझ रहा हूं कि मैं सही हूं। ओके, ठीक है जी, मैं सही हूं, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। खैर चलिए उस जगह पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब है कि किसी रिजॉर्ट में या किसी सुरक्षित जगहों पे विधायकों को ये रखना, आप देखें मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, शायद अगर मैं जो रिकॉल कर पा रही हूँ उत्पल जी, आई थिंक वहां पे जो सीएम हेमंत सोरेन है वो अपने विधायकों को लेकर गए थे। आई थिंक इट्स अ पतरातू रिजॉर्ट जो था वहां पर। वेल, हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं इस पर बात कर रही हूँ, मैं इस पर बात कर रही हूँ उत्पल जी। मैं कह रहा हूँ कि चुने हुए विधायकों को इस तरह से लेके भागना लोकतंत्र में, और सरकारों को हाईजैक कर लेना। सर फिर यहाँ पे वही बात, एक जो मुझे इस देश में सर मुझे एक जो कमी लगती है सर उत्पल जी, लेट मी मैं कंप्लीट कर लूं ना सिप्रा जी, ठीक है, ओके सिप्रा जी, मैं बता दूं राज्यसभा का एक सीट हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कई एक बार ऐसा हुआ कि विपक्ष में रहते हुए भी कई समाजवादी साथियों को हमारी पार्टी ने लोकसभा में भेजा है। तो लोकसभा का सीट पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। इस देश पे लोकतंत्र पे जो खतरा है मैं उस पर बात करना चाहता हूं।
आप जिस तरह से आप देखेंगे कि सरकारों को हाईजैक कर लेना, पार्टियों को हाईजैक कर लेना, सरकार को तोड़ करके बना लेना, किसी पार्टी को तोड़ के मिलाना और किसी पार्टी को बाहर कर लेना, ये खास एक पार्टी और एक पार्टी के खास नेता और गुजरात से जो संचालित करने का जो दौर पिछले 1.5 दशक से आया है, ये देश को बहुत अब मैंने आपको सुन लिया सर। अब मैं आपकी बातों से ये समझ पा रही हूँ कि आपका ये कहना है, मैं आपकी बातों से ये समझ पा रही हूँ कि ये जो 4 विधायक नहीं आए, हो सकता है इसके पीछे कोई खेल किया हो सकता है कि इसके पीछे कोई हो। इनफैक्ट मुझे यही समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप मुझे आ रही हूँ, लेकिन उत्पल जी मुझे कमी इस बात की लगती है कि आप लोग अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं। सर आपने AIMIM से समर्थन ले लिया, उनके भी 5 विधायक थे, BSP के तो एक ही विधायक थे, वो एकजुट रह गए, वो इंटैक्ट रह गए, और आपके खुद के विधायक नहीं आए और आप आरोप किसी और पर लगा रहे हैं। मतलब खुद में तो कुछ करना पड़ेगा ना, पहले खुद पे आपको एटलीस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं कमी रह गई। उत्पल जी नहीं, आप इसको अगर ऐसे कह रहे हैं तो मैं तो कह ही रहा हूं ना, कमी तो है, तभी तो ऐसा है। चलिए इसका बेटर जवाब पीयूष जी दे पाएंगे। पीयूष जी देखिए, सीधा आरोप है आप लोगों पर। अभी विपक्ष के और भी नेताओं के बयान आए थे, यह भी कहा जा रहा था कि खरीद फरोख्त की गई है, सीधे सीधे यही कह रहे हैं। शिप्रा जी, यह विजय पथ पहले से ही स्पष्ट था। आज राज्यसभा में एनडीए की 5 सीटों पर ऐतिहासिक जीत यह स्पष्ट दर्शाती है, और यह केवल कोई राजनीतिक सफलता नहीं है। यह एनडीए की स्थिर सरकार, एनडीए की सुशासन वाली सरकार, एनडीए की विकास की सरकार, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन कल्याणकारी नीति और उनका जन कल्याणकारी विकास कार्य और हमारी स्थिर सरकार पर मुहर लगाने का काम हुआ है। विपक्ष के नेता केवल भ्रम व अफवाह की राजनीति करते हैं। चुनाव नामांकन के दिन से ही विपक्ष के नेताओं द्वारा भ्रम अफवाह की राजनीति और बातें कही जा रही थी। लोकतंत्र में चुनाव परिणाम आंकड़े और समर्थन के आधार पर तय होते हैं, और विपक्ष के पास न तो कोई आंकड़े थे न इनके गठबंधन की एकता थी। और हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर के हमारी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं द्वारा स्पष्ट फर्स्ट डे से यह कहा जा रहा था कि एनडीए 5 की 5 राज्यसभा चुनाव जीतने का काम करेगी। यह हमारा स्थिर व विकास का जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारा नेतृत्व पर बिहार की जनता का विश्वास है, हमारे नेतृत्व पर जनप्रतिनिधियों का विश्वास है, उस पर यह मुहर लगाने का काम आज हुआ है। और यह जीत, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रहे थे। मैं 12 फरवरी 2024 का वह दिन इन्हें याद करवाना चाहता हूं। 12 फरवरी 2024 को जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना रहे थे, तो 12 फ्लोर को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का समय निर्धारित था। उसके पहले तेजस्वी प्रसाद यादव मीडिया के समक्ष, बिहार की जनता के समक्ष क्या कहते थे? बिहार में खेला होगा। एनडीए के विधायकों को लालू प्रसाद के आवास पर कैद करने का काम किए थे। मधुबनी के हरलाखी से विधायक सुधांशु रंजन ने पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करने का काम किया था। चेतन आनंद को इन्होंने कैद करने का काम किया था। शिप्रा जी एक करके सर, इनके नेतृत्व, शिप्रा जी सर एक करके शिप्रा जी इनके नेतृत्व पर इनके विधायकों का विश्वास नहीं है। ठीक है, आरोप भारतीय जनता पार्टी, ठीक है असित नाथ जी, इनका कहना है कि आपके नेतृत्व पर ही आपके विधायकों का भरोसा नहीं है और आप दूसरों को आरोप लगाते हैं। ठीक है, असित नाथ जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। ठीक है पीयूष जी, का काम किया, ठीक है, माननीय विधायक भी आपको नकारने का काम करेंगे। पीयूष जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, एक बार मैं और भी मेहमानों से रिएक्शन लेती हूँ। असित नाथ जी कि आपके एक भी प्रतिनिधि न एमएलसी बनेंगे, न विधायक बनेंगे, न राज्यसभा में। ठीक है पीयूष जी, एक बार असित नाथ जी से रिएक्शन लेते हैं। शिप्रा जी, अच्छा हुआ कि जितने कम ज़र्फ थे सब खुल के आ गए, क्योंकि अभी आगे 5 साल और ये सरकार अगर चलनी है, जो विधानसभा के चुनाव पिछले साल ही हुए, तो ये तो हमारे ही साथ रहते ना, ये कम ज़र्फ, और पता नहीं हमारा कितना नुकसान करते। अब अलग अलग कारणों की अगर हम बात करें कि चलो ये बिक गए,
तो बिकाऊ थे तब न बिके। खरीदने वाले ने खरीद लिया, इसका मतलब आप बिकाऊ थे। तो ऐसे बिकाऊ लोग हमारे साथ ना रहे तो यही अच्छा। अगर दूसरा कारण है कि इन्हें एजेंसीज ने धमका दिया, तो इसका मतलब आप डरपोक थे, आप अपनी नीतियों और सिद्धांतों को लेकर लड़ने वाले लोग नहीं थे, आप तो डरपोक लोग थे। तो डरपोक थे तो अच्छा हुआ कि आपकी पहचान अभी सामने आ गई कि आप तो डरे हुए लोग हैं। अब तीसरा कारण है कि हो सकता है कि वैचारिक सहमति से आपने उधर वोट कर दिया हो, तो ये तो और अच्छी बात है कि खुल के आप सामने आ गए, क्योंकि आप तो दूसरी विचारधारा के लोग थे, सिर्फ जीतने के लिए हमसे टिकट लेने आ गए थे। इनमें से जो लोग भी हैं ना, ये सब एनडीए में रहते हुए कई कई चुनाव हार चुके हैं, और ये लोग विधायक बने हैं कांग्रेस में आने से, कांग्रेस में आके ये चुनाव जीते। अगर वैचारिक आधार पर ही आपने इस राज्यसभा चुनाव में उन लोगों को वोट किया, इसका मतलब ही था कि आप दगाबाज लोग हैं और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हमारे साथ आए थे। तो ये अच्छा हुआ कि बहुत समय रहते इन कमजोर लोगों की पहचान उजागर हो गई, और हमें ये पता चल गया कि ये या तो डरपोक हैं, या बिकाऊ हैं, या फिर कमजोर हैं। तो पहचान खुल के सामने आ गई। हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, वरना ये 4 साल आगे 4 साल और पता नहीं कहां कहां किसको किसको डसते, किसको किसको नुकसान करते हमारे यहाँ। लेकिन असित नाथ जी, थोड़ा हैरान करने वाला ये इसलिए लगता है क्योंकि 6 विधायक मात्र कांग्रेस के जीत के आए हैं, उनमें से भी 3 विधायक जो हैं वो नहीं आए, सिर्फ 3 ही मौजूद रहे। तो क्या मैनेज करने में प्रॉब्लम आ गई? क्योंकि एक तरफ आप देखिए महागठबंधन 202 विधायक बिल्कुल इंटैक्ट, और एक आपका महागठबंधन है जिसमें वो हमेशा मजबूती नहीं दिखती है सर। इनफैक्ट वी आर फीलिंग बैड फॉर विपक्ष। शिप्रा जी, क्यों मैनेज करना है? इसमें मैनेजमेंट की क्या बात है? आप हमारे विधायक हैं, आपको हमारे उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। अगर वैचारिक रूप से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो, ईमानदारी से अगर आप पार्टी से जुड़े हैं तो, अगर पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा है तो पार्टी जिधर है उधर आपको होना चाहिए। इसमें मैनेजमेंट का काम कहाँ है? कोई मैनेजमेंट का काम नहीं है। वो लोग रूल्स ये तो फॉलो राजनीति में, जैसे इन लोगों ने, ये तो राजनीति में ईमानदारी और शुचिता का प्रश्न है। रूल क्या फॉलो करना है? विधायक आप हो गए, चुनाव आप लड़ गए, चुनाव आप जीत गए, और आपको ये नहीं पता है कि आके वोट करना है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत कैजुअली आप हर चुनाव को ले लेते हैं? क्योंकि अभी तक देखिए इतने दिन बीत गए विधानसभा चुनाव के, आई थिंक आपके विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना गया है, ना सचेतक है, ना कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर विधानसभा में नजर आया। विधायक, नहीं आप कह रहे हैं कैजुअली, एक विधायक अगर वो इतना भी जिम्मेदार नहीं है कि उसे राज्यसभा के चुनाव में आके अपनी पार्टी के पक्ष में वोट करना है, तो अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रति कैसे जिम्मेदार होगा जी? वो तो इसका मतलब पूरी तरह से गैर जिम्मेदार आदमी है। हम क्या कैजुअली ले रहे हैं? आप ये देखिए ना, उस विधायक को इतनी समझ नहीं है कि हमें राज्यसभा के लिए वोट करना है। इसका मतलब है कि वो एकदम गैर जिम्मेदार आदमी है, पार्टी के प्रति गैर जिम्मेदार है तो क्षेत्र के प्रति भी होगा। ऋषि मिश्रा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। ऋषि मिश्रा जी, देखिए शिप्रा जी, असित नाथ तिवारी जी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो असित नाथ तिवारी जी को भी समझना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट चुनाव हो रहा था बिहार में, आपके प्रभारी कृष्णा अलावेलू क्या पटना में थे? क्या कृष्णा अलावेलू की जिम्मेवारी नहीं थी कि आप अपने 6 विधायकों से बात करते? क्या ये तेजस्वी यादव की जिम्मेवारी नहीं थी कि वो, यदि ऐसा लग रहा था, क्योंकि खबर कई दिनों से चल रही थी शिप्रा जी कि कांग्रेस के 3 विधायक जो हैं एनडीए के संपर्क में हैं, 3 नहीं 4 विधायक, अभिषेक रंजन चनपटिया के जो विधायक हैं उन्होंने बयान दिया है कि हमारे नेता या तेजस्वी यादव को जिस प्रकार से सक्रियता दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाए। और सबसे बड़ा सवाल तो राहुल गांधी और हम असित नाथ तिवारी जी से कहते हैं, कृष्णा अलावेलू कहाँ थे जो प्रभारी हैं कांग्रेस के? क्या तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से बात किया? यदि इस प्रकार का डेवलपमेंट कांग्रेस में हो रहा था तो सवाल कोऑर्डिनेशन को लेकर है। ठीक है, आप देखिए अभिषेक रंजन का बयान देखिए, जिन्होंने इनके सपोर्ट में वोट किया है, उस विधायक का बयान देखिए कि हमारे किसी भी नेता ने जो सक्रियता दिखाना चाहिए था उन्होंने नहीं दिखाया। नंबर 1। नंबर 2, मेरा असित नाथ तिवारी जी और तमाम जो महागठबंधन के जो ये घटक है उनसे सवाल है कि क्या आपको और कोई उम्मीदवार नहीं मिला? ये धन कुबेर ही मिलता है राज्यसभा में आपको? और ये कि पूरे इंपोर्टेंट डेवलपमेंट के पीछे अशोक चौधरी हैं। जिस दिन निशांत जेडीयू में शामिल होते हैं उसी दिन इनके 4 विधायक अशोक चौधरी के साथ दिल्ली में थे। कांग्रेस के जो रणनीतिकार है उनको ये जानकारी नहीं थी, और जो तमाम जो ये खेल हुए हैं उसके पीछे अशोक चौधरी हैं।
चाहे वो कांग्रेस के तो पूरा विधायक दल आज शिफ्ट होने वाला था। वो संयोग मनाइए कि जो चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन, जिसको जेडीयू आश्वस्त नहीं कर पाई क्योंकि चनपटिया सीट बीजेपी की सीट है। यदि जेडीयू आश्वस्त कर देती कि अगले विधानसभा चुनाव में आपको वहां से टिकट देंगे, तो आज पूरा कांग्रेस का विधायक दल आपको शिफ्ट हो गया रहता एनडीए में। जी ठीक है, चलिए तो जवाब ले लेते हैं असित नाथ जी से। तमाम चीजें हैं। असित नाथ तिवारी जी पत्रकार रहे हैं, विद्वान लोग हैं, समझते हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी है डिफेंड करना। लेकिन ये बात फैक्ट है कि कृष्णा अलावेलू को बिहार में होना चाहिए, पटना में होना चाहिए, वो दिल्ली में है, फिर कांग्रेस के प्रभारी क्यों है वो? ऋषि भाई, अब दो बातें इसमें मैं कहूंगा। कृष्णा अल्लावरू जी, राजेश राम जी या पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने चुनाव से पहले तमाम विरोधों को झेलते हुए आपको टिकट दिया, आप चुनाव जीते, आप विधायक बने और राज्यसभा के लिए वोटिंग आपको करनी थी। जिस पार्टी ने आपको तमाम झंझावातों के बावजूद उम्मीदवार बना के विधायक बना दिया, उस पार्टी के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ प्रभारी की जिम्मेदारी है। विधायक आप बनिएगा, जिम्मेदार प्रभारी रहेगा। वोटिंग आपको करनी थी, जिम्मेदारी प्रभारी लेंगे, जिम्मेदारी अध्यक्ष लेंगे। तो फिर आप विधायक क्यों बने? आप टिकट मांगने ही क्यों? ऐसे लोगों को टिकट वही मैं सुनिए ऋषि भाई, अरे गजब हाल है भाई। मैंने टिकट देने के पहले शिप्रा सुनिए ना, ऋषि भाई तिवारी जैसे लोगों को टिकट क्यों नहीं देते हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ। ऋषि भाई सुनिए ना, ऋषि भाई सुनिए ना, के साथ बने हुए हैं। अरे गजब बात है भाई। इनमें जदयू में भी एक बार क्रॉस वोटिंग हुआ था नीतीश जी के नेतृत्व में, तो किसी के कपार पर लिखा था क्या कि ये चोर है, चुनाव के बाद ये चोरी करेगा? ये तो किसी कपार पर नहीं लिखा है। 13 तारीख की मीटिंग मुझे याद है ऋषि भाई, आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे है ना कि लोग गंगा में खड़े होकर गाय की पूंछ पकड़ के कसम खाते हैं, लगता है कितने ईमानदार लोग हैं। 13 तारीख की मीटिंग में तो लगा कि इतने निष्ठावान लोग हैं, ये इतनी निष्ठा तो पुश्तैनी कांग्रेसियों में भी नहीं होगी जितनी निष्ठा ये लोग दिखा रहे थे। और 3 दिन बाद सीन बदल गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये किसी के कपार पर नहीं लिखा होता है। और जिस पार्टी ने आपको विधायक बनाया, उस पार्टी से आप गद्दारी कर देंगे, ये किसी पार्टी का प्रभारी और अध्यक्ष नहीं समझ पाएगा। इसके पहले भी क्रॉस वोटिंग हुई है, जदयू के लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग की है, तब नीतीश कुमार जी क्यों नहीं समझ पाए थे? ऐसा नहीं है। गद्दारी करने वाले को अगर आप पहले समझ ही ले तो गद्दार कैसे निकलेगा? ठीक है ऋषि जी, यही तो मुश्किल है कि उसको पल भर पहले तक आदमी नहीं समझ पाता। असित नाथ तिवारी जी से मेरा एक सवाल है कि भाजपा के तमाम रणनीतिकार पटना में थे, जेडीयू के तमाम रणनीतिकार विजय चौधरी से लेकर अशोक चौधरी तमाम लोग सक्रिय थे। ठीक है, आपने उस व्यक्ति या उस नेता पे विश्वास करके टिकट दिया, किसी के सर पर नहीं लिखा होता। लेकिन मैदान में जाने से पहले, मैच खेलने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। ये नहीं कि खिलाड़ी अच्छे हैं और मैं खिलाड़ी पे छोड़ दूं। प्रभारी की क्या जिम्मेवारी होती है कोऑर्डिनेशन की? तेजस्वी यादव से अल्लावेलू का क्या कोऑर्डिनेशन है? कितने बार बात हुआ है चुनाव के बाद? कितने बार आपके साथ नहीं तब कोई तब सूचनाओं की थोड़ी कमी है आपके पास। टूटने वाले हैं तो राहुल गांधी ऋषि भाई, उनकी मुलाकात या बातचीत हुई है? नहीं, सूचनाओं की थोड़ी कमी आपके पास। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, प्रभारी जी के साथ भी बैठक हुई है, सदाकत आश्रम में भी बैठक हुई है, इन विधायकों की बैठक दिल्ली में भी हमारे नेतृत्व के साथ हुई है। और तब तक ये पूरा भरोसा था, इन लोगों ने जिस तरह की निष्ठा दिखाई थी, ये पूरा भरोसा था कि ये लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, गंभीर लोग हैं और ये दगाबाजी नहीं करेंगे। सिप्रा जी, मैं एक बात कह खत्म करूंगा। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। जिस विधायक ने आपको सपोर्ट किया है, अभिषेक रंजन जो जनपटिया से विधायक है, उन्होंने कहा है कि हमारे नेताओं ने हमसे तो बात नहीं किया है। बिल्कुल, आप उनसे पूछिए ना। असित नाथ जी, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि अगर हम एक टीम है और एक टीम लीडर होता है, तो टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है कि उनके जो टीम मेंबर्स हैं, अभिषेक जी ने अभिषेक जी ने तेजस्वी जी का नाम लिया है। तेजस्वी जी, कांग्रेस के नेताओं ने उनसे बात की है, उन्होंने कांग्रेस नेताओं का नाम नहीं लिया है। और अध्यक्ष जी के साथ भी उनकी बैठक हुई है, प्रभारी जी के साथ भी उनकी बैठक हुई है। सिप्रा जी, हमें भी समय दिया जाए। जी, एक मिनट, समय आ रही हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, बराबर बैठक हुई है। नहीं असित नाथ जी, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वो उस तरीके से शायद आप लोग बैलेंस नहीं बना पाए। दिस इज द रीजन। और ये मुझे लगता है कि हर चुनाव में देखने को मिलता है। इनफैक्ट विधानसभा चुनाव में भी पहले ही आप समझ जाइएगा तो आपके साथ दगाबाजी कैसे होगी? दगाबाज तो का चरित्र ही यही होता है कि अंत तक वो आस्तीन का यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम लगती है शायद आप लोग अपने ध्यान नहीं देते हैं और दूसरे किसी भी
सिप्रा जी किसी भी दल के विधायकों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दल के नेता की होती है। हमारे विधायक एकजुट रहे, उसका रखवाला कौन होता है? दल का नेतृत्व करता होता है, दल का नेता होता है। इनके दल के नेता, मैं शुरू से यह बात कह रहा था कि इनके दल केवल अफवाह और भ्रम की राजनीति करते हैं। ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। और आज तो मैं आपको यह भी बताने का काम कर रहा हूं, जिस तेजस्वी प्रसाद यादव A to Z की जहां तक बात करते हैं, एक ब्रह्मर्षि राजनीतिक व्यक्ति की इन्होंने बलि लेने का काम किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जानते थे कि हमारे पास आंकड़े नहीं थे, हम जो केवल बोलने का काम कर रहे हैं, केवल मीडिया में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। हमारे पास आंकड़े नहीं है, हमारे पास आंकड़े नहीं है, हमारे पास आंकड़े नहीं है। इन्होंने ब्रह्मर्षि समाज के एक राजनीतिक व्यक्ति को बलि लेने का काम किया है, बलि लेने का काम किया है। अरे हमने तो मैं जवाब ले लेती हूँ। की बात इनके द्वारा कही जाती है। हमारे 5 उम्मीदवार को आप देखने का काम करें। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। हम सामाजिक संतुलन के आधार पर अपने उम्मीदवारों का एक बार मैं अकबर अली जी के पास भी जाऊंगी, उनके पास मैं अभी तक नहीं गई हूँ। अकबर जी की बात करते हैं और आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। सर, एक-एक करके आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ऊर्जा लगाए। सिप्रा जी, मैं दावे और विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव या महागठबंधन के नेताओं के पास यदि आंकड़े होते तो AD सिंह की उम्मीदवारी नहीं होती। तेजस्वी प्रसाद यादव के घर का कोई परिवार आज राज्यसभा का उम्मीदवार। ठीक है, मैं इसका जवाब उत्पल जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले अकबर अली जी के पास चलते हैं। ठीक है पीयूष जी, बस ठीक है, मैं आपकी भावना को समझ रही हूँ सर, मैं आपकी भावना को समझ रही हूँ। अकबर अली जी जल्दी से, फिर उसके बाद मैं उत्पल जी से जवाब लूंगी। देखिए, आप विधानसभा चुनाव में ही देख रही होंगी 2025 के कि किस तरह से कांग्रेस और राजद में कोई तालमेल नहीं था। तेजस्वी यादव जी को जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं थी कांग्रेस। अंततः ये हुआ कि 15 सीट 10 सीट पर ये लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े और लगातार राज्यसभा के उम्मीदवार में जिस तरह से तेजस्वी यादव जी धन उगाही का काम कर रहे थे, तो उनके माननीय विधायक ही इससे नाराज थे, इनके इस डिसीजन से। और देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले भाई वीरेंद्र जी ने बयान दिया था कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में विधायक जो है उनके असहज महसूस कर रहे हैं घटक दल के और राजद के काम करने में। अगर वो किसी राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता को अगर टिकट दें और इससे सबक लें, ये एक नसीहत है उनके लिए कि उनके डिसीजन के खिलाफ जो है कांग्रेस के विधायक, राजद के विधायक गए हैं, तो उनको अब फरमान राजा की तरह नहीं दे करके माननीय विधायकों से राय मशवरा करना चाहिए और किसी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता को टिकट देने का वो काम करें राज्यसभा में, क्योंकि लगातार उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो बड़े बड़े धन और उद्योगपति लोगों को लगातार राज्यसभा भेजने का काम किया, आप लोग किंग महेंद्र को दिए टिकट, लेकिन अब इससे सबक लें और एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता को टिकट दें। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया पैनल में हमारे साथी बैठे हुए हैं राजद के, इतने अच्छे उम्मीदवार थे, इस तरह के राजनीतिक कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए, लेकिन लगातार उन्होंने जो है उद्योगपति और धनपति को ही टिकट देने का काम किया है। पीछे नहीं रहते, वो हर एक पार्टी का हम लोग देखते हैं, समझ में आ जाता है, वो हर एक पार्टी अपने हिसाब से चूज करती है। वेल, लेकिन उत्पल मुझे लगता है विधायकों की नाराजगी इसी वजह से थी और इसी वजह से वो तेजस्वी यादव जी के डिसीजन के खिलाफ जी। ऐसा है क्या, विधायकों की नाराजगी थी पहले से नहीं लिया गया कि आप लोगों ने राय मशवरा नहीं किया उन लोगों से? और क्यों ना तेजस्वी यादव, क्योंकि एक अभी लीड कर रहे हैं महागठबंधन को और फिर से राज्यसभा चुनाव में भी हार, तो इसको कैसे देखे तेजस्वी यादव के? क्यों नहीं उनके कार्यशैली पर या कार्यक्षमता पर सवाल उठेंगे अब तो? सिप्रा जी, थोड़ा सा विषय से मैं अलग होना चाहता हूं। आज पिछले कुछ दिनों से एनडीए के प्रवक्ता को मैं देख रहा हूं
कि ये जो विपक्ष से जो भी प्रवक्ता आते हैं उनमें बहुत अच्छा गुण देखते हैं और उन्हीं को उम्मीदवारी, उन्हीं को विधायकी, उन्हीं को और कोई पद देने का कहते हैं। ऐसा मिथिला में मैं भोज खाने गया तो देखा गया, जिनको खाने का मन होता है ना वो ऐसे हाथ कर कहते हैं ना 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 इनका दीजिए बगल वाला को। तो असल में वो उम्मीदवार इनको नहीं बनाया जा रहा है, इसका अफसोस इनको है। तो ये हम लोग के माध्यम से अपने पार्टी नेतृत्व को मैसेज देना चाहते हैं। तो ये मैं भाजपा में दोनों प्रवक्ता को मैं देखा हूं पिछले कुछ दिनों से, तो ये अपनी समस्या आपके टीवी के माध्यम से कह दिए। चलिए मैं भी कहता हूं नीतीश जी और मोदी जी को कि जरा अपने प्रवक्ताओं पे ध्यान दें। अब मैं विषय पे आना चाहता हूं। देखिए मैं आपका पैरवी कर रहा हूं, एक अच्छा मित्र की तरह मैं। पीयूष जी देखिए बस समय की कमी है, प्लीज सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीयूष जी एक एक करके बात रखेंगे प्लीज। मैं नहीं सुन पा रही हूँ, आप उत्तम जी को बोल लेने दीजिए। नहीं अब मैं विषय पे आ जाता हूँ। जी जी। एक तरफ यहाँ विशेषज्ञ सहित सारे लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के जो विधायक हैं वो बिकाऊ है। हाँ। हमारे साथी तिवारी जी भी कह रहे हैं कि अच्छा था इस तरह का बिकाऊ चला गया। हाँ। तो लोकतंत्र में बिकाऊ होना जितना खराब है उतना ही खराब खरीदार भी है। रुक जाइए पीयूष जी रुक जाइए प्लीज। पहली बात एक एक करके पीयूष जी हाँ अपनी बारी में जवाब दे दीजिएगा सर। सुन लीजिए। ठीक ठीक। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अकबर अली जी कह रहे हैं कि धन कुबेर यहां था और बिक रहे हैं यहीं के लोग। जब धन कुबेर यहां बैठा था अब बिक रहे हैं यहीं के लोग। ये सारे जो तथ्य हैं ये एक दूसरे पे सेट नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है और झूठ बोलने वाली पार्टी झूठ बोलने की आदी और झूठ नहीं सर देखिए वो तो हम समझ गए। एक सेकंड पीयूष जी मैं तर्क के आधार पे बात कर रहा हूं। मैं पीयूष जी दे रहा हूं ना। देखिए पीयूष जी आप जब बोल रहे थे तो आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर प्लीज आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, एक एक करके बात रखेंगे सर मैं भी सुन पाऊंगी। देखिए उत्पल जी आपकी बातों को मैं समझ गई, आप जो जिस ओर इशारा करना चाह रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं अगर यहाँ से बिकाऊ थे तो खरीदार भी थे तभी बिके वो लोग। वेल मैं आपसे लेकिन ये पूछ रही हूँ कि कमी तो रह गई ना सर, जो जीता वही सिकंदर। आंकड़े उनके पास जीत हुए दर्ज की तो अब आपसे पूछा जाएगा ना क्यों हार गए। अगर हमारे विधायक बिके तो सर आपसे पूछा जाएगा ना कि क्यों हार गए। तो कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं हार क्यों बार बार, महागठबंधन क्यों पीछे रह जा रहा है। इनका आप शिप्रा जी जरा सा सोचिए, शिप्रा जी जरा सा सोचिए, आप सोचिए चित्त भी इनका पट भी इनका दोनों कैसे होगा। बिके हैं हमारे विधायक, खरीदे गए हैं तो हम ही खरीदे हैं, हम ही बिके, उधर से खरीदे गए होंगे तभी बिके। और धन कुबेर भी यही बैठा है तो गरीब लोग कैसे खरीद लिए, ये सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस लोकतंत्र पे पूरे सिर्फ बिहार का चुनाव का मामला नहीं है। आप असम का चुनाव देख लीजिए, आप उड़ीसा का चुनाव देख लीजिए, आप कहिए कि स्टेट का चुनाव देख लीजिए। ठीक है जल्दी से पीयूष जी जवाब दीजिएगा फिर मैं ऋषि जी के पास जाऊंगी। पीयूष जी शिप्रा जी झारखंड के प्रेमचंद गुप्ता का चुनाव ये शायद भूल रहे हैं। किस प्रकार से झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार प्रेमचंद गुप्ता के राज्यसभा के दौरान किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी शायद ये भूल रहे हैं। तो देखिए धन और बल की बातें राष्ट्रीय जनता दल में होती है। आखिर ये विधायकों को डराने का काम कर रहे थे, ये अपने विधायकों को धमकाने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अरे एनडीए के विधायक को स्वच्छंद वातावरण में पटना की सड़कों पर घूमने का काम कर रहे थे। डर इन्हें था, भय इन्हें था। हमारे विधायक तो स्वतंत्र व निष्पक्ष वातावरण में पटना की सड़कों पर घूमने का काम कर रहे थे। तेजस्वी प्रसाद यादव अपने विधायकों को डर दिखाने का काम कर रहे थे, अपने विधायकों को भय दिखाने का काम कर रहे थे, अपने विधायकों को लोभ देने का काम कर रहे थे, अपने विधायकों को प्रलोभन देने का काम कर रहे थे। पीयूष जी आप जीत गए, आपको बधाई, लेकिन प्लीज सर मर्यादा में रहिए ना, आप एक एक करके बात कीजिए ना, मैं सुन नहीं पा रही हूँ सर। ऋषि मिश्रा जी के पास में जाना मर्यादा की उम्मीद कमाल ऋषि मिश्रा जी। वाह 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 राष्ट्रीय जनता दल देखिए सबसे बड़ा देखिए शिप्रा जी मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। किस क्षेत्र में संस्कार की बात? अरे भाई किस संस्कार, वही संस्कार तो आपको 25 सीटों पर लाने का काम किया। अरे राष्ट्रीय जनता दल का संस्कार नहीं, आपको 25 सीटों पर लाने का काम किया। महिलाओं पर किस प्रकार की आपने टिप्पणी की है, बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। क्या उस जंगल राज को बिहार की जनता ने भूला नहीं है? अरे आपके जंगल राज को बिहार की जनता ने भूला नहीं है, आपके जंगल राज को बिहार की महिलाएं भूली नहीं है। वो लाखों शिप्रा जी वो हजारों सर हो गया। सुनिए ऋषि जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए ना।
ऋषि जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है सर, इसलिए मैं लास्ट आपसे कमेंट लेकर के अब डिबेट को भी वाइंड अप करूंगी। देखिए, जो ये चुनावी जो नतीजे आए हैं राज्यसभा का, वो राजद और कांग्रेस के लिए एक सबक है, क्योंकि देखिए फैजल अली जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और राजद का एमवाई समीकरण सबसे मजबूत आधार माना जाता रहा है, वो फैजल अली भी, फैजल रहमान साहब जो है ढाका के जो विधायक है, उन्होंने भी वोट नहीं किया है, अनुपस्थित रहे। ये राजद के लिए चिंता का सबब है और तेजस्वी यादव के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि विपक्ष के प्रमुख चेहरा है और ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि कैसे एक मजबूत विपक्ष का विकल्प। चलिए सर, मैं माफी के साथ आपको ऋषि मिश्रा जी रोक रही हूं, लेकिन आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ साथ आप एक अच्छे पॉइंट को हाईलाइट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहस में